अम्बीश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 9 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान से। तो देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये कविता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, संकेत डालने के बाद संकेत आप डालेंगे पूर्व चलने के डॉट डॉट करके पहचान कर ले तक, और इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान से उद्धृत है। तत्पश्चात लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में देख रहे हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहना चाहता है कि हे राही, ये कर्मी वीरों के लिए है। हे राही, अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलने से पहले, कदम रखने से पहले, सबसे पहले उसकी पहचान कर लीजिए। कर लीजिए इसका मतलब है वह रास्ता आपके लिए उचित है या नहीं है, सबसे पहले इस पर विचार कर लीजिए। आगे कवि कहता है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि बताना चाहता है इसकी कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी गई है, और ना ही इसका, आगे है, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, और ना ही इस जीवन पथ पर औरों के मुख से बताई जाती है कि किस प्रकार से आप चलेंगे। परंतु अनगिनत गए राही गए इस राह से, कहना चाहता है कि बहुत से राही इस रास्ते पर गए हुए हैं, उनका पता क्या, उनका पता भी नहीं है कि कितने राही गए हुए हैं। पर गए कुछ लोग इस पर, परंतु बहुत सारे लोग इस रास्ते पर, इस पथ पर अपनी निशानी को छोड़ गए हैं। और कवि कहता है कि यह निशानी मूक होकर, ये जो निशानी छोड़े हैं, अपना जो पद चिन्ह छोड़े हैं, वह मूक है, मतलब बोलने में असमर्थ है, परंतु बहुत कुछ आपको बताती है। और खोल इसका अर्थ, हे पथिक, हे राही, इस चिन्ह का अर्थ आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से खोलिए और इस पथ का सही सही अनुमान कर लीजिए, सही सही उसका ज्ञान कर लीजिए कि वह आपके लिए अच्छा है या नहीं है। इसलिए हे पंथी, हे राही, अपने रास्ते पर चलने से पहले अपने पथ की पहचान कर लेना नितांत आवश्यक है।
इस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। अब आइए काव्यगत सौंदर्य में। काव्यगत सौंदर्य के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली यह गीतात्मक है, रस शांत है और अलंकार विरोधाभास है। और इस काव्यांश में सच्चे कर्मवीर को उत्साहित किया गया है। इसके बाद दूसरा पद देखते हैं। दूसरा है यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभो छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यही तक अर्थ बता लेते। कवि कहता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, चलने के बाद सोचते हो यह रास्ता अच्छा है या बुरा है, अब इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो, उस पर बिना अर्थ के दिन समय बिताने से कोई लाभ नहीं है। अब असंभव छोड़ यह पथ, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो, जहाँ तक आए हो, उसे छोड़ करके यह असंभव है कि दूसरे पर आप जाइए। आपके लिए क्या है? तू इसे अच्छा समझ। जिस कार्य पथ पर आप चल रहे हो उसे ही अच्छा समझिए, जिससे तुम्हारी यात्रा और भी आसान हो जाएगी। आगे और देखते हैं। सोच मत केवल तुझे ही, सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, अपूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि बताना चाहता है कि यह मत सोचिए, यह मत विचारिए कि यह बातें जो आपके समक्ष हैं, जो आप सोच रहे हो, केवल आपको ही सोचना पड़ा है। यह बहुत सारे लोगों को अपने दिल में बिठाना पड़ा है, सोचना पड़ा है। और हर सफल पंथी यही, जितने भी सफल राही गए हैं, यही विश्वास लेकर वो आगे बढ़े हैं। और हे राही, तू इसी पर आज, इसी बात पर अपने मन को केंद्रित कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए, जिससे तुम्हारा रास्ता आसान बन जाएगा। इसलिए पूर्व चलने के बटोही, हे राही, चलने से पहले अपने इस रास्ते की पहचान कर लीजिए। आइए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रवाहपूर्ण है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार अनुप्रास है। अगला देखते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों की सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ भी सबसे पहले आप संकेत डाल लेंगे, इसके बाद संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या देखिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे। कवि बताना चाहता है,
हे पंथी, तुम्हारे जीवन पथ में यह एकदम से अनिश्चित है कि आपको किस स्थान पर यानी किस समय आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतें मिलेंगी। सरित गिर गह्वर यह संकटों के लिए प्रयोग किया गया और है अनिश्चित किस जगह पर, और यह भी अनिश्चित है कि आपको किस स्थान पर यानी किस पड़ाव पर, किस उम्र पर आपको सुंदरता मिलेगी, बाग मिलेंगे। इसका अर्थ है सुख के क्षण क्षण मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है। और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, और इस जीवन यात्रा में आपकी यात्रा कहाँ खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। और अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कब आपको सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, यह भी अनिश्चित है। और कौन सहसा छूट जाएंगे, आपके इस जीवन पथ में कौन लोग छूट जाएंगे, यानी आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, आपके जो साथी बने हुए हैं, संबंधी बने हुए हैं, उसमें से कौन छूट जाएगा और कौन आ करके अचानक मिल जाएगा, अर्थात दूसरे लोगों से कैसे कब संबंध बन जाएगा, यह भी अनिश्चित है। कभी आगे बताना चाह रहा है, आ पड़े कुछ भी रुकेगा ना तू। कभी कहना चाहता है कि कुछ भी हो, चाहे कितनी भी मुसीबत हो और कितने भी सुख हो, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। ऐसा आप अपने मन में आन कर लीजिए, अपने मन में आप निश्चित कर लीजिए। और फिर कभी कहना चाह रहा है, हे राही, चलने से पहले तुझे अपने रास्ते की पहचान कर लेना है। आइए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें शैली वर्णात्मक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार, अनुप्रास और रूपक है। इसके बाद अगला कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्यय नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, और स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, और पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। यहाँ कवि बताना चाहता है, व्याख्या लिखिए, कि कौन कहता है कि सपनों, कवि कहता है कि तुझे कोई रोकता नहीं है कि अपने हृदय में तू स्वप्न को ना आने दे, अर्थात आशा मत कर या विचार मत कर। आप कुछ भी आशा कर सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं, और देखते हैं सब इन्हें, इस स्वप्न को सभी लोग अपने अपने उम्र के अनुसार और अपने समय के अनुसार ये आशा करते रहते हैं, ये स्वप्न देखते रहते हैं। और तू यत्न कर भी तो, कभी कहना चाहता है, यदि आप प्रयत्न भी करेंगे कि हम आगे कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं विचारेंगे, तो भी इस पर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मन इतना चंचल होता है, हमेशा कुछ न कुछ विचारता रहता है। और ये उदय होते लिए कुछ ध्यय नयनों के निलय में, यह नेत्र रूपी घर में कुछ न कुछ उदय होते रहते हैं, निश्चित रूप से आते रहते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, कभी कहना चाहता है, इस
संसार का जो पथ है, ये जीवन का जो पथ है, इसमें यदि आप स्वप्न 2 देखते हैं तो 200 यानी उससे 10 गुना सत्य है। अर्थात जो आप देखते हो उससे ज़्यादा घटनाएं घटित होती रहती हैं। और स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, आप अपने स्वप्न पर ही मत प्रसन्न रहिए। जो सत्यता है इसका भी ज्ञान कर लीजिए, उसका ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। इसलिए कवि कहता है कि हे बटुही, आप रास्ते पर चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लेना आवश्यक है। और एकदम 5वां अंतिम है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृगकोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आगे, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिकी हूँ, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, अपूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ वही है, व्याख्या में आप लिखेंगे, स्वप्न आता स्वर्ग का। कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को स्वर्ग का स्वप्न आता है, स्वर्ग का स्वप्न दिखता है, अर्थात वो स्वर्ग की बातें सोचता है। और जिसके सोचने से आँखों के कोनों में, आँखों की मध्य में प्रकाश आता है, अर्थात आशा जगती है। पंख लग जाते पगों को, और ऐसे समय में पैरों की स्थिति जो है, पैरों की गति और तेज हो जाती है, और हृदय स्वच्छंद हो जाता है और लालायित हो जाता है। ललकती उन्मुक्त छाती। आगे, रास्ते पर एक कांटा पांव का दिल चीर। और जब आदमी अति वेग में चलता है तो रास्ते की जो कठिनाई है, यहाँ कांटा का अर्थ है कठिनाइयाँ है, वो उसके पांव के दिल को, अर्थात पांव के स्थिति को चीर देता है, जिससे रक्त की बूंदें गिरने लगती है। अर्थात आपके रास्ते में जो रुकावट है वह आपकी भावना को ठेस पहुंचा देती है। और रक्त की 2 बूंद गिरती, अब वहाँ से रक्त की 2 बूंदें गिरने से पूरी दुनिया आपकी, अर्थात आपका जो स्वप्न है वो उसमें डूब जाता है। और आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हूँ। कभी कहना चाहता है कि आपके नेत्र में स्वर्ग का स्वप्न जरूर होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान यह रहे कि आपका पैर तो पृथ्वी पर ही है। इसलिए कंटकों की इस अनोखी सीख का पहचान कर लीजिए। कांटों की, रुकावटों की इस जो सीख है, इस सीख को का भी सम्मान कर लेना चाहिए। इसलिए हे बटुही, हे राही, चलने से पहले तू अपने रास्ते की पहचान कर लीजिए। आइए इसमें भी देखते हैं, इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में वही है, भाषा सरल है, खड़ी बोली है, और कवि ने जीवन दर्शन इसमें प्रस्तुत किया है। भाषा लाक्षणिक है और गुण प्रसाद है, और अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।